नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको मच्छंदर नाथ योगी मच्छंदर नाथ की साधना बताऊंगा, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। हमसे बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा सच्चा पवित्र निस्वार्थ दिव्य प्रेम देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जुड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मच्छंदर नाथ की साधना भाग 1 आज मैं बताऊंगा। मंत्र भी बताने की पूरी कोशिश करूंगा इसी भाग में। तो देखिए वीडियो, लेकिन राष्ट्रवादी कुछ बातें जरूरी जानना है। संबल में जो हो रहा है, संबल का खुलासा, ये तो मैं बता ही चुका हूं कि बर्क तुर्क लोगों ने मतलब पठानों पर गोलियां चलाई, मुसलमानों ने मुसलमानों को ही मार दिया और हिंदुओं को, पुलिस वालों को झूठा फंसाने की कोशिश की। लेकिन गोली का नंबर जब पता चला कि ऐसी गोली पुलिस नहीं रखती है, ऐसी गोली पुलिस की राइफल में नहीं पड़ती है 315 नंबर की यूपी पुलिस की, तो फिर कहाँ जाएगा भाई। चोर चोरी करता है तो एक सबूत तो छूट ही जाता है ना। तो लेकिन मैंने जनमत पर एक और चीज़ देखी। जनमत में ये 28 नवंबर 2024 9 से 9:30 के बीच जनमत में एक वीडियो दिखाया गया था। एक महिला कह रही है कि वो पत्थर ही तो मार रहे थे, कोई जान से थोड़ी मार रहे थे, पथराव ही तो कर रहे थे, ऐसा कह रही है। और कह रही है कि ये चोट है, पुलिस वाले जो घायल हो गए ना, पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चलाई मुसलमानों ने, कि ये चोट है, ये तो ठीक हो जाएंगे। लेकिन वो चले गए, वो तो चले गए, उनको कौन वापस लाएगा भाई। चले गए तो भेजने वाले कौन थे? भेजने वाले तो तुम्हारी मुसलमान ही थे, तुम्हारी कोई भाईजान या जो भी रहेंगे होंगे वही तो होंगे, तुम्हारे देवर जेठ जो भी हों। मुसलमानों ने तुम्हारा, मुसलमानों को, कोई हिंदुओं ने तुम्हारा नहीं भाई। तो और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, पुलिस वालों को मारने की बहुत कोशिश की, पुलिस वालों के कारतूस लूट लिए गए, पुलिस वालों के बैग छीन के भाग गए लेके, पुलिस वालों के हथियार छीनने की कोशिश की और पुलिस वालों की हत्या करने के लिए कोशिश बहुत ज़्यादा की थी। लेकिन कैसे पुलिस वाले बचे होंगे, वो कलिक महाराज जी की कृपा से, वो तो अलग विषय है। बेचारे उनको भगवान रक्षा कलिक महाराज करें। मैं तो यही कलिक महाराज से प्रार्थना करूँगा, क्योंकि उनके लिए आज भी खतरा है। एक सीओ का मैं एक न्यूज पे सुन रहा था, तो वो पुलिस वालों को और दोष लगा रहे थे। मतलब बिकाऊ मीडिया कुछ ऐसी है, पुलिस वालों को झूठा फंसाना चाहती है बिकाऊ मीडिया, और उनको पाक साफ करना चाहती है, दिखाना चाहती है। ये बिकाऊ मीडिया, ये आतंकवादी मीडिया से भी सावधान रहना चाहिए। बहुत सी आतंकवादी मीडिया हैं भारत में। आतंकवाद केवल सीमा के पार का ही नहीं आतंकवाद है, आतंकवादी हमारे भारत में भी कई रूपों में घुसे हुए हैं। कोई मीडिया कर्मी के रूप में है, तो कोई भिखारी के रूप में भी है, और कोई मौलाना के रूप में तो हैं ही ज़्यादातर, कोई छात्र के रूप में है, तो कोई बहुत रूपों में है। बहुत विभाग हो गए हैं आतंकवाद विभाग में, जिहाद में, जिहादी लोगों में। तो ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी। दूसरी बात मैं बताऊँ आपको, बांग्लादेश में बहुत अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है और हिंदुओं को हत्याएं की जा रही, हिंदुओं की बहुत कुछ हो रहा है। मतलब कई दशकों से हो रहा है, लेकिन कई महीनों से तो हिंदुओं की हत्या लगातार खुलेआम जारी है बांग्लादेश में।
और ये करवाने वाली बांग्लादेश की आतंकवादी सरकार जो है यूनुस की, तो ये आतंकवादी सरकार ये सब कुछ करवा रही है। सेना को आदेश दे करके, पुलिस को आदेश दे करके, पब्लिक को आदेश दे करके हिंदू जहां मिले वहां मार दो, और हिंदुओं को मार दिया जाता है। तो देखो, जहां घटोगे वहां यही होगा। भारत में भी कह रहे हैं ना, अभी हमारे 2 ही बच्चे, अरे 2 ही बच्चे तुम्हारे अच्छे नहीं रहेंगे, इसलिए आप जागो, 2 बच्चों वालो और 1 बच्चे वालो, तुम्हारा भविष्य खतरे में है, ये तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन मुझे तो तुम्हारा वर्तमान भी खतरे में दिख रहा है। 2 बच्चे, एक खत्म हो गया, मान लो ईश्वर ना करे ऐसा हो, लेकिन एक उदाहरण, एक खत्म हो गया, एक को कोई जिहादिन ले गई, मुसलमान बना लिया, या कोई बच्ची है तो जिहादी ले गया, मुसलमान बना लिया, कहां गए 2 बच्चे? अगर 10-12 होंगे तो कितने को बना लेंगी? 2-4 तो बचेंगे, तुम्हारा दिया तो नहीं बुझेगा। तो ये बात सोचो, षड्यंत्र हो रहा है, तुमको पता ही नहीं चलता है कि कौन सी जगह पे तुम फंस रहे हो। तो ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। और सनातन को मिटाने के लिए ना जाने कितने षड्यंत्र अभी तक हुए और अभी वर्तमान में भी हो रहे हैं। और कुछ तो सनातन नाम वाले ही ऐसे हैं जो कि षड्यंत्र को नहीं समझते और उसी को वो यानी अच्छा समझते हैं। मतलब मीठा जहर उनको इतना खिलाया जाता है कि वो मीठा जहर को भी मिठाई समझ लेते हैं। ऐसे भी सनातनी है कुछ नाम वाले, गुमराह सनातनी जैसे कहना चाहिए जिनको, भ्रमित सनातनी। तो ऐसे भ्रम को भी, अब एक बार पश्चिम बंगाल से मेरे पास लोग आए थे, तो बोले बहुत ज़्यादा बड़ाई करने लगे। करने किसकी लगे? निर्ममता की। ममता नाम जो जिनका है ना, मैं तो निर्ममता नाम समझता हूं उनका, क्योंकि मेरे पास कई प्रमाण है उनके। तो निर्ममता दीदी की बड़ाई करने लगे बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा भाई, वहाँ पे डॉक्टर बिटिया को तो अभी तक न्याय मुझे समझ में पता नहीं मिला कि नहीं मिला, और वहाँ ना जाने कितनी बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, हिंदुओं की, मुसलमानों को ऐसा किया जाता। वहाँ पे मुहर्रम में स्पेशल सुविधा दी जाती है, और दुर्गा पूजा में, राम शोभा यात्रा में, और हिंदू मतलब पर्वों पे पथराव और तरह तरह के वो लगाए जाते हैं। तब भी तुम्हारी आंख नहीं खुली। बोले कि हम 4 लोग हैं, 4 लोगों में 32 किलो चावल दे देती हैं बोले, और 14 किलो 1 महीने में आटा दे देती हैं। तो हमने कहा भाई देखो, मैं बीजेपी का कोई एजेंट नहीं हूँ, बीजेपी का आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैंने कहा यदि हो जाए, क्या पता बीजेपी आ जाए तो वो उससे भी ज़्यादा तुमको दे, लेकिन तुम लोग लाते कहाँ हो बीजेपी को, तुम्हारे जैसे लोग। मैंने उनसे बोला, हालांकि बीजेपी से मैं संतुष्ट नहीं हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो बीजेपी भी नहीं कर पा रही है भारत में, लेकिन जो कर रही है, जैसा कर रही है, जितना कर रही है, उतना तो देश हित में कर ही रही है। थोड़ा बहुत छोड़ के, थोड़ा बहुत मैं क्या छोड़ता हूं बताऊं आपको, सुनो। मैंने सुना है जनमत में 28 नवंबर 2024 एक मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, तो उन्होंने अजान हो रही थी, उनके भाषण चल रहे थे, तो अजान हो रही, तो उन्होंने अजान पर सभी हिंदुओं को रोका कि बैठ जाओ सब लोग, मतलब, और कलमा पढ़ा, मंच पे कलमा पढ़ा। हिंदू मंत्री बीजेपी का कलमा पढ़ा, तो उसमें जो है संस्कृति बचाओ वाले लोगों ने विरोध जताया है इस पर, और कहा है कि भाई कभी आरती पूजा अगर हो रही हो हिंदुओं की, वहाँ पे अगर अपना कार्यक्रम नहीं रोका आपने होगा कभी, और वहाँ अगर कार्यक्रम रोकते और आरती पूजा में शामिल होते तो माना जाता, लेकिन तुमने कलमा पढ़ा, और यहाँ से क्यों पढ़ा? भाई सभी धर्मों को सम्मान करते हो, मैं तुमको नहीं रोकता हूँ, लेकिन जहाँ पे धार्मिक हिंदू धर्म का मंच है वहाँ से तुम कलमा क्यों पढ़ रही? भाई नमाज पढ़ने चले जाते, या फिर अपना कार्यक्रम इधर उधर कर लेते, अजान से पहले कर लेते, अजान के बाद कर लेते। तो बीच में अजान आ गई तो तुमने अजान पर रोक के कलमा पढ़ा हिंदू होकर के। तो वोटों के लालच में तुम कुछ भी कर सकते हो। यानी 33 करोड़ देवता, उनको पूजने की क्षमता नहीं तुम्हारी, राम भगवान को, कृष्ण भगवान को, किसी को पूजने की क्षमता नहीं, और कलमा पढ़ रहे हो। तो ऐसे बीजेपी के नेता एक कुछ हैं, 1-2,
तो ऐसे नेताओं का मैं घोर निंदक हूं। ऐसे नेताओं को मैं एकदम मतलब मैं क्या उनके लिए शब्द प्रयोग करूं, ऐसे बीजेपी वालों से भी मैं घोर मतलब वो करता हूं। क्यों? तुम अपने बाप से बाप कहोगे कि पड़ोसी से बाप कहोगे? शर्म नहीं आती है बेशर्म नेताओं? ये बात है भाई। सम्मान करोगे तो क्या तुम हमारे मंदिर में आके वो कलमा पढ़ोगे, हमारे घर में आके पढ़ोगे? भाई अपने घर में जाओ, मुसलमान धर्म ही कबूल कर लो। बहुत लोगों ने कबूल किया, जितने मुस्लिम हैं भारत में सब के पूर्वज हिंदू ही तो थे। तुम भी बन जाओ जाके। लेकिन ये हिंदुओं को क्यों नीचा दिखाने के लिए कर रहे हो? तुमको बीजेपी में हिंदू ही तो लाए हैं कि तुम्हारे, मैं क्या बोलूं अब। तो ऐसे कुछ बीजेपी के में भी कुछ जिहादी घुसे हुए हैं, हर जगह घुसे हुए हैं। मैं बोला ना, हर जगह जिहादी घुसे हुए हैं, तो बीजेपी में भी कुछ जिहादी घुसे हैं कुछ। लेकिन फिर भी जितना कर रही, जैसा कर रही बीजेपी, जो भी कर रही, देश हित में कुछ तो कर ही रही है। लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं बीजेपी से। वोट देना मेरी मजबूरी है, कोई विकल्प नहीं है, और देना भी चाहिए क्योंकि कुछ तो कार्य हो ही रहा है। अगर ये बीजेपी ना होती तो संबल का सर्वे करने की हिम्मत ही नहीं पड़ती पुलिस वालों की, किसी की। ना राम मंदिर बनता, 500 वर्ष में क्यों नहीं बन गया? बहुत सरकारें आई, बहुत चली गई, मुगल भी आए, अंग्रेज भी आए, तथाकथित आज़ादी भी मिली, कहाँ बन गया था? तो ये बात सब सोचो। अब मैं मच्छिंद्र नाथ की साधना के बारे में बताऊं, और हिंदू जाग जाओ, बस मैं यही निवेदन करता हूं। मैं तो भाई जीवन में निराश हूं एक तरह से अभी, लेकिन देखो आप सब लोगों को मुझे साथ कितना मिलता है, क्या करते हो आप लोग। क्योंकि ये इतना अघोषित युद्ध चल रहा है धर्म और अधर्म का, जिसमें तन और मन और धन तीनों की आवश्यकता है, तीनों प्रकार के साथ की आवश्यकता है आप लोगों की। और धन के मामले में कहूं तो इतने ठग बैठे हैं यूट्यूब पे, जो कि अगर मैं सच्चाई भी बोलता हूं तब भी बहुत लोगों को विश्वास नहीं होता है। तो मैं क्या बताऊं, अब कुछ कहते भी नहीं बनता। हालांकि मैं वैसे भी पैसे की ज़्यादा बात नहीं करता, मेरे जितने शिष्य हैं दीक्षा लिए हमसे जानते हैं वो लोग, लेकिन बिना पैसे के कोई कार्य भी नहीं होता है, ये भी सत्य है। तो आप लोग समझो बात को और जागो और एकजुट हो, और जो हिंदू धर्म योद्धा खड़े हैं उनके साथ लड़ो, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनके साथ लड़ो, तो उनका मनोबल बढ़ेगा और वो आगे आपके लिए कार्य कर पाएंगे। मच्छिंद्र नाथ की साधना देखिए। मच्छिंद्र नाथ का जन्म माता पिता से नहीं हुआ था, मतलब मनुष्य से जन्म नहीं हुआ था, ये मछली के गर्भ से पैदा हुए थे मच्छिंद्र नाथ, ये तो सभी जानते हैं। और मच्छिंद्र नाथ साक्षात भगवान विष्णु थे, विष्णु का एक अवतार मच्छिंद्र नाथ। हालांकि मैं अपने वीडियो में कई बार बता चुका हूं, साधना डाला हूं, लेकिन लोगों ने ढूंढी नहीं मिली है, मैं दूसरी प्रकार की साधना डाल देता हूं। तो मच्छिंद्र नाथ के बारे में बताऊं, मच्छिंद्र नाथ की अगर फोटो या नाम मच्छिंद्र नाथ का भी लेके अगर और दही का सेवन करके कोई अगर चलते समय कहीं जाता है तो उसके कार्य सिद्ध होते हैं मच्छिंद्र नाथ के। मच्छिंद्र नाथ की अगर कोई साधना कर लेता है तो फिर कह नहीं किया। गुरु गोरखनाथ के गुरु हैं मच्छिंद्र नाथ, गुरु गोरखनाथ शिव के अवतार हैं और मच्छिंद्र नाथ भगवान विष्णु के अवतार हैं। तो अब तो नाथ संप्रदाय को बदनाम कर दिया बहुत लोगों ने, मांस मछली अंडा शराब ना जाने क्या क्या, जबकि ओरिजिनल नाथ संप्रदाय में जो लोग हैं वो मांस मछली अंडा शराब खाते पीते नहीं। आज भी महाराष्ट्र में नाथ संप्रदाय बहुत ज़्यादा चल रहा है, वो लोग शुद्ध शाकाहारी पवित्र होते हैं वैष्णवों की तरह। लेकिन और जगह मैंने बहुत नाथ पंथों को अब क्या बताएं, जो जिसके मन में आ रहा है कर रहे लोग। तो मच्छिंद्र नाथ की साधना देखिए, करने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। भाग्य तो जागृत तो होता ही होता है, सर्व कार्य सिद्ध तो होते ही हैं, विष्णु भगवान की कृपा तो प्राप्त होती है। और ये ऐसे मच्छिंद्र नाथ जिनका मनुष्य से नहीं बल्कि मछली से जन्म हुआ, इसलिए इनका नाम मच्छिंद्र है। और एक विषय है, सतयुग में भगवान विष्णु को श्राप लगा था कि तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, तो फिर सब लोग चिंतित हो गए
तो फिर कहा कि जब भगवान विष्णु की हो जाएगी तो फिर कैसे होगा, कुछ समय के, तो फिर कहा कि कुछ समय के लिए बुद्धि भ्रष्ट होगी, और जब बुद्धि भ्रष्ट होगी तो तुम्हारी भगवान शंकर जी सहायता करेंगे और तुम सही हो जाओगे। तो फिर मच्छिंदर कुछ दिनों के लिए ऐसा हो गया था कि वो उनके साथ भगवान थे, लेकिन भाई श्राप वरदान तो लगते ही हैं। तो वो त्रिया राज्य में स्त्रियों के, यानी त्रिया राज्य में मैनावती रानी के उसमें कैद हो गए थे, मतलब एक तरह से प्रेम पास में। फिर गुरु गोरखनाथ ने उनका उद्धार किया। भाई वरदान तो पहले ही हो चुका था कि जब बुद्धि भ्रष्ट होगी तो फिर शंकर जी ने कहा हम आएंगे, हम तुम्हारा करेंगे उद्धार। तो वो उनके शिष्य बन चुके थे पहले ही गुरु गोरखनाथ। तो वो एक अलग विषय है, गोरख पुराण में और गोंगा पुराण में वर्णन है उसका। ये 18 पुराणों से अलग हैं पुराण, गोंगा पुराण और गोरख पुराण। ये 18 महापुराणों में नहीं है, ये उप पुराणों में गिने हैं, गिनती है इनकी। तो मच्छिंद्र नाथ की साधना कैसे करें, देखिए पूरब या उत्तर या फिर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठना चाहिए। पीले आसन पर बैठना चाहिए या फिर लाल आसन या काले आसन पर भी बैठ सकते हो, वैसे पीला आसन सबसे अच्छा। और रुद्राक्ष की माला से या लाल चंदन की माला से, या लाल हकीक या पीला हकीक, सफेद हकीक माला से भी, स्फटिक माला से भी कर सकते हो उनका जाप। साधना रात्रिकालीन है, दिन में नहीं है, रात्रिकालीन है साधना ये। अगर धूना जलता हो, जहां धूना के पास करोगे बैठ के और अच्छा रहेगा। देसी घी का दीपक जलाना चाहिए साधना में। मच्छिंद्र नाथ की प्रतिमा या मूर्ति या फोटो प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए, और देसी घी का दीपक जला के इनकी साधना करनी चाहिए। इनकी साधना में आपको फलों का और मेवा का भोग लगाओ, फलों को लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। साधना के बाद वो फल खुद खा लेने चाहिए, प्रसाद परिवार में भी बांट सकते हो। साधना काल में तो शाकाहारी रहना ही है, लेकिन इनकी साधना में लाइफ टाइम शाकाहारी रहना पड़ता है। अगर मांसाहारी है तो पहले शाकाहारी बन जाइए, तब करना इनकी साधना। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, एक टाइम भोजन, भूमि शयन परम आवश्यक है। और जाप करेंगे जिसका जितना, मतलब इनका मच्छिंद्र नाथ भगवान का, उस जाप का दशांश हवन भी कर देते हैं तो बहुत अच्छा है। और हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश पवित्र ब्राह्मणों को भोजन करा दें या फिर पवित्र साधुओं को भोजन करा दें। साधु किसी भी जाति वर्ण के हों, लेकिन वो मन से तन से पवित्र और शुद्ध शाकाहारी हों। और जितने दिन साधना चले, अगर जल के किनारे रहते हैं या ऐसा कुछ है संभव, तो एक मछली जिंदा छोटी खरीद के और जल में छोड़ें, और ऐसी जगह छोड़ दिया करें जहां पर कोई उसको कष्ट ना दे पाए, कोई मछुआरे शिकारी लोग उसको ना पकड़ें। ऐसी जगह पर, मतलब अज्ञात जगह पर छोड़ें जल में, और बहता हुआ जल हो ऐसी जगह जल में छोड़ें, और ये नहीं कि वो मर जाए, मतलब उसका जीवन सुचारू रूप से चल सके, ऐसी जगह जल में छोड़ें मछली को। रोजाना एक मछली, 1 या 2। अगर रोजाना नहीं कर सकते तो जितने दिन आपने साधना की उतने दिन की गिनती कर लो, 1-2 एक्स्ट्रा कर लेना, उतनी मछली खरीद के गिनती में जिंदा, और गंगा जमुना में छोड़ देना चाहिए, या और कोई पहाड़ी नदी जैसे कावेरी, मंदाकिनी, गोदावरी, नर्मदा इत्यादि। तो इससे मच्छिंद्र नाथ की बहुत ही जल्द अति परम कृपा हो जाती है, और ये सभी कार्य सिद्धि करते हैं। और जहां मछली रहती हो वहां चुंगाएं, आटा की गोलियां बना बना के भी चुंगाया करें। जितने दिन साधना करें उतने दिन। अब वैसे भी मछलियों को चुंगाने से राहु केतु की शांति होती है, कार्य सिद्ध होते हैं, भाग्योदय होता है, शत्रु नष्ट होते हैं। तो ये वैसे भी करना चाहिए। और मच्छिंद्र नाथ प्रकट होते हैं, वरदान भी देते हैं, दर्शन भी देते हैं, वचन भी देते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मच्छिंद्र नाथ प्रकट हो जाएं, तो देखो थोड़े लंबे समय तक इनकी साधना करनी पड़ सकती है। 1 महीना 2 महीना में भी दर्शन दे सकते हैं आपके पास अगर बहुत ज़्यादा तपोबल है, और नहीं तो फिर साल 6 महीने में, 1 साल या 6 महीने या 1 साल, 1 साल में तो हो ही जाता है हर हालत में। अगर इतने दिन कोई साधना कर लेता है तो भैया मच्छिंद्र नाथ सब कुछ दे सकते हैं संसार में, जो जो आपको चाहिए, जो भी चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए, ऐसे समझ लो आप। ऐसा कुछ भी नहीं जो ना दे सकें। ये अमर भी बना सकते हैं आपको मच्छिंद्र नाथ, और वचन देते हैं, प्रकट होते हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, करिए साधना और लाभ उठाइए। और गुरु ऐसा होना चाहिए
कि जो शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा होना चाहिए, गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए समर्पित रहे, गुरु की पूर्ण विश्वास करे गुरु के ऊपर, तभी कल्याण होता है, तभी सिद्धियां साधना प्राप्त होती है। गुरु को ऊपर संदेह रखने से 100 जन्मों में भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम, जय मच्छिंद्रनाथ भगवान की, वंदे मातरम, जय सनातन, जय हिंदू राष्ट्र।